एमक्यूएम में इख्तलाफात शदीद, अंडे पड़ गए शदीद, नारेबाजी, दो ग्रुप आमने सामने। आखिर वजह क्या है? दो पुलिस मोबाइलें भी आई, लेकिन किस लिए आई? किस को गिरफ्तार करने की तरफ गए? क्या पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सरेंडर किया था? वो कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से ये बात, ये इल्जाम आयद किया जा रहा है? ताबकार शुआएं निकलना शुरू हो गई। पूरे खित्ते के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं, यानी कि एटम बम गिर चुका। इजराइल ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया। मुबारकबाद, या फिर मामला कुछ और है? एक और बड़ी गहरी रिपोर्ट आपके सामने हम रखने वाले हैं। अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपको आज हम तहलका अंगेज कुछ कराची शहर से लेकर इजराइल तक और अमेरिका तक की बड़ी बड़ी और अहम खबरें देने वाले हैं। ये तमाम खबरों के लिए ज़रूरत इस बात की होगी, और हम आपके साथ हमेशा ये दरख्वास्त करते हैं कि प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वो तमाम मालूमाती चीज़ें जो आपके लिए काम आ सकती हैं। लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मत डरिए, मत घबराइए, आपको अंडे नहीं पड़ेंगे अगर हिम्मत रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतें दी हैं। सबसे पहली और अहम खबर जिसके मुताल्लिक मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर मामला हुआ क्या है और सनसनीखेज खबर यह है क्या, इसकी पूरी कहानी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन उन सबसे पहले जरा सा आपको माजी की तरफ जाना होगा। आपको याद होगा कि ईद के तीसरे और चौथे रोज यानी आज से करीबन 4 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी, और खबर मैंने ये दी थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के ईद के दिनों के अंदर अजीब सा ड्रामा देखा गया। एक दिन एक ग्रुप आता है, दूसरे दिन दूसरा ग्रुप आता है, और जिस दिन दूसरा ग्रुप आता है पहले ग्रुप वाले उस दिन टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हैं, यानी कि फोन पे खिताब होता है। जिस जमाने में अल्ताफ हुसैन साहब यहां खिताब किया करते थे। अब मामला था 11 जून का। 11 जून एमक्यूएम की खास तौर पर एमक्यूएम के लिए इसलिए अहमियत रखता है कि उस दिन एपीएमएसओ कायम हुई थी, और एपीएमएसओ के हवाले से एमक्यूएम के तमाम धड़े प्रोग्राम रखते हैं। अब एमक्यूएम के तमाम धड़ों में जो पहला धड़ा आता है वो एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन साहब का आता है, और अल्ताफ हुसैन साहब का ये प्रोग्राम 14 तारीख को, यानी कि जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन उन्होंने अपना मेन मरकजी प्रोग्राम हफ्ते के दिन रखा है, जिसकी खबर हमने आपको पहले दे दी थी। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान ने 11 तारीख को प्रोग्राम रखने की बजाय 13 तारीख का रखा था। अब उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एमक्यूएम के जो लोग थे वो 10 तारीख को ज्यादातर वहां पर कौमी असेंबली के अंदर मौजूद थे, यानी कि ज्यादातर से मुराद ये है कि अब एमक्यूएम में 2 ही 3 4 ही 5 लोग हैं ना कि जो सारे फैसले करते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, यही 4 5 6 7 लोग हैं। इसके अलावा एमक्यूएम में रहा क्या? तो वे चाहते थे कौमी असेंबली में, तो उन्होंने प्रोग्राम रखा 13 तारीख का। अच्छा, 11 तारीख को 10 और 11 की दरमियानी शब को इन्होंने एक केक कटिंग की, जिसमें अमीनुल हक साहब के जो एक ज़माने में एमक्यूएम में हुआ करते थे, फिर वो महाजिर कौमी मूवमेंट उस ज़माने में जिसे हकीकी कहा जाता था उसमें चले गए थे। उसके बाद ये 2012 में वापस आए थे, 2016 में फिर इनका हो गया, उन्होंने केक कटिंग की थी, ये मामला हुआ था। लेकिन उसी दिन मैंने आपको एक खबर दी थी कि इसमें पीएसपी वाले नज़र नहीं आ रहे। अब मैं पीएसपी का जब खास तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो ज़ाहिर डिफरेंशिएट करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी का फर्क वाज़ेह तौर पर। अब 13 तारीख को यह प्रोग्राम था। अब इनमें मामलात यह हैं कि दोनों के दरमियान जो प्रोग्राम का अरेंजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा मसला है। अब एमक्यूएम दर हकीकत कुल सुकड़कर जो है वो अगर आप अंदाज़ा करेंगे तो ज़्यादा अब उनके कारकुनान नहीं रहे। पहले एमक्यूएम के लोग और अभी भी जो है ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, कितने लड़के हैं। अब वो लड़के सारे बुढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको वो लड़के ही कहा जाता है। अब 13 तारीख को प्रोग्राम था, और ग्राउंड में बहादुराबाद के छोटी सी जगह पर एक प्रोग्राम हो रहा था। छोटी सी जगह इसलिए कह रहा हूँ, एमक्यूएम के लिए ये मेरा स्टूडियो भी बहुत बड़ा है, वो 20-30 लोग ही आते हैं, उनके कारकुनान की तादाद इतनी होती नहीं। अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो कोई 100-150 लोग आ जाते हैं, बस इससे ज़्यादा तो लोग होते नहीं हैं। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम रखा था, फारूक सत्तार साहब तकरीर कर चुके थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तकरीर कर रहे थे। उसी वक्त हुआ यह कि उनके बाहर, यानी कि जो पंडाल के बाहर कुछ लोग जमा होना शुरू हुए। बेसिकली कुछ लोग क्या, पीएसपी के लोग जमा होना शुरू हुए।
अच्छा, ये सब कुछ आपने इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको कुछ कहानी बता रहा हूँ। अच्छा, इससे वाकये से पहले भी एक पीएसपी के एक बड़े रहनुमा हैं, वो उन्होंने एक दो जगह पर ये कहा कि यार वो फारूक सत्तार साहब और अनीस क़याम ख़ानी साहब के मामलात में बड़ी तल्ख़ कलामी हुई है। अनीस क़याम ख़ानी साहब जो है वो सीओसी के मामलात नहीं देख रहे हैं और फिर वो एक दिन दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई। आजकल फारूक सत्तार साहब सीओसी देख रहे हैं। अच्छा, अब मामला यह है कि इन दोनों के दरमियान जो मीडियोकर है, यानी कि जो दरमियान के मामलात में कुछ ऊंच नीच कर सकते हैं, जो पलड़ा रख सकते हैं, वो है खालिद मकबूल सिद्दीकी नहीं, बल्कि वो है कामरान टेसोरी। कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध हैं, आजकल मुल्क से बाहर हैं, सऊदीया में मौजूद थे, उसके बाद वो आए नहीं। अब इनका प्रोग्राम था 17 तारीख को आने का, लेकिन मेरी इत्तलात है कि 15 तारीख को अब आ रहे हैं और इनके दरमियान इख्तिलाफात जो है वो शदीद से शदीद हो गए हैं। अब शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और ज़ाहिर मामला बड़ा ख़राब हो गया। अब हुआ यह कि उधर नारेबाजी उन्होंने की, हैरत अंगेज़ तौर पे पीएसपी जीए महाजिर का नारा नहीं लगाती थी, लेकिन आजकल जो है वो उनको भी जीए महाजिर का नारा पसंद आना शुरू हो गया। पीएसपी तो करती नहीं है। अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने, ज़ाहिर एमक्यूएम पाकिस्तान तो बना ही फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी वाले पूरे ग्रुप ने थी, वरना तो एमक्यूएम थी। अब उसमें जम हुए थे मुस्तफ़ा कमाल साहब वाली पार्टी, यानी कि पीएसपी वाली पार्टी। अच्छा, उधर शदीद नारेबाजी की जाती है। अच्छा, ये मामला कई दिनों से चल रहे हैं, कब्जा ताकत, कब्जा ताकत, कब्जा ताकत, दोनों तरफ से ये जान की कैफियत है। अच्छा, क्योंकि जो पीएसपी के कारकुनान हैं, मैं कारकुनान कहूँगा, उनको लड़के नहीं कहूँगा, सारे बुढ़े हो गए, लेकिन उनको कारकुन कारकुन कहा जाता है। अब वो मुकम्मल तौर पर चार्ज थे और ज़ाहिर है उनको पहले से तैयारी थी, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान वाले जो है वो इस बारे में इतने वाकिफ़ नहीं थे। अब जब खालिद मकबूल सिद्दीकी जब खिताब कर रहे थे तो उनका एक बड़ा जुमला वहाँ पर वो कह रहे थे कि बस इतने ही लोग आए हैं, इतने ही लोगों ने APMSO बनाई थी, इतने ही लोग थे ना हम, सही इतने, और अब हम देखिएगा बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। वो बड़ा प्रोग्राम इनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है इनके पास अब वो सलाहियत ही मौजूद नहीं। अब जो छोटे मोटे बूढ़े लड़के जो मौजूद हैं वो पीएसपी के पास मौजूद हैं। अब पीएसपी वहाँ पर नारेबाजी करती रही, वो अंदर घुसे और वहाँ पर इत्तलात आई कि कुछ अंडे भी बरसाए गए। अब मेरे पास इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये इत्तलात है। उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया, जो एमक्यूएम का प्रोग्राम बढ़ने का बात कही जा रही है ना, वो प्रोग्राम वहाँ बढ़ गया। अच्छा, मामला यहाँ तक नहीं है। एमक्यूएम जो पीएसपी के लोग हैं, ये पिछले दिनों भी बहादुराबाद आए थे, ये मुख्तलिफ दिनों में आते रहते हैं, लेकिन अब बाकायदा वहाँ पर जब उनकी एंट्री हुई तो 30-40 लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और वो उनकी नारेबाजी कर रहे थे। 40 लोग से ज़्यादा नहीं थे वो। तो ये अब वो नारेबाजी करते हुए उनका कहा गया, देखिए कितना शानदार इस्तकबाल किया गया। जबकि अगर कोई शख्स रोज़ाना अपने दफ्तर आ रहा हो या अक्सर ही आता हो तो उसको इस्तकबाल की क्या बात है। मगर खैर, अब ये मामला हो गया शदीद। ये दोनों ईंटें जिसे बांधी गई है, इसमें शदीद इख्तलाफात मौजूद है। इस वक्त पीएसपी के फैक्टर की ये दिली ख्वाहिश है कि एमक्यूएम के तमाम फैसले और कुली तौर पर इख्तियार अब उनके पास होना चाहिए, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान वाला जो फैक्टर है वो किसी तौर पर भी कुली इख्तियार उनको देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब दोनों के दरमियान कशमकश और रस्साकशी में इजाफा होता जा रहा है। दोनों का जो मिलना था वो यकीनी तौर पर एक जगह पर कई लीडर नहीं हो सकते, लीडर एक ही होता है। अब आप उसको लीडर माने या ना माने, तो एक बार तो जब ये पीएसपी और एमक्यूएम बन रही थी तो उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था कि भाई मेरे लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी ही होंगे, लेकिन ताहाल अभी तक पूरे लीडर तस्लीम नहीं किया जा रहा है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान मैंने जिस तरीके से कहा कि या तो सालसी का किरदार यहाँ पर ये लोग अदा करते हैं, कामरान टेसोरी होते हैं जो पहले जिन्होंने अदा किया, या फिर कुछ और लोग होते हैं, कुछ और लोग, आप समझ गए ना। अब इन दोनों के दरमियान के मामलात इसी तरह से। उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी वाले वहाँ पर रात में आए, मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो उस वक्त फिर पुलिस की गाड़ियाँ आने की बात की गई, तो 2 पुलिस की गाड़ियाँ आई थी। मैंने कहा था इतनी बहुत है बस। वैसे ऐसा कोई मामलात हुए नहीं, इख्तलाफात, और अब हद यह है कि एमक्यूएम के 2 धड़ों के मामलात तय करने के लिए पुलिस आती है या फिर कोई और पुलिस आती है। तो अब वो मामलात बहरहाल इनके दरमियान कशीदा है। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक इनके दरमियान मामलात तय नहीं हो सके। ये दूसरा वाला फैक्टर जो है, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान वाला जो फैक्टर है, वो इंतजार कर रहा है। कामरान टेसोरी साहब भी अभी कुछ दिनों में, मैंने आपसे कहा कि अब वो 15 को आ रहे हैं, तो 15 का मतलब है आज 14 हो चुकी है, तो कल 15 आएंगे। तो इनके दरमियान इख्तलाफात हैं। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब ये पीएसपी को, जो एमक्यूएम पाकिस्तान वाले हैं, वो सोशल मीडिया पर ये चला रहे हैं कि भाई ये पीएसपी को वापस चली जानी चाहिए, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। जबकि पीएसपी वालों का कहना यह है कि भाई एमक्यूएम हमारी है और हम ही इसको संभालेंगे और हम ही इसको बनाएंगे। अब मसला यह है कि जो जहाँ से ये 21 सीटें या 22 सीटें आई है, वो 21 नंबर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और 21 का नंबर इसलिए अहमियत रखता है, तो ये 21 में से ये टूटेंगे फूटेंगे नहीं, यानी कि इन टूटने फूटने का मतलब है ये किसी और पार्टी में नहीं आ सकते। सबको मालूम है कि अगर ये पीएसपी में जाते हैं तो इन्हें ये सीट्स छोड़नी पड़ेगी, और ये सीट छोड़ेंगे तो सीट्स तो मिलेगी नहीं वापस। हाँ, मिल भी सकती है वापस, सही। अब अवामी मकबूलियत तो ज़ाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान हो या पीएसपी हो,
उनकी क्या अवामी हैसियत है वो उन्हें खुद बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल 21 का एक नंबर है उनके पास, तो ज़ाहिर है कम अज़ कम जब तक ये असेंबलियाँ चल रही हैं तब तक तो ये 21 को एक साथ ही रखना ज़रूरी है ना। बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, अभी कोई नया फार्मूला इस शहर के लिए तरतीब पाया नहीं है, तो जब नया फार्मूला कोई तय पाएगा फिर कुछ या किसी की मजबूत एंट्रियाँ होती हैं तो फिर ये समझ में आ सकता है। लेकिन ताहाल ये सूरत हाल इस वक्त गंभीर हैं और ये इसी तरीके से लड़ते झगड़ते रहेंगे। दोनों को जो है वो ये डिवीज़न इनका रहेगा, तो ये डिवीज़न अगर आप कोई समझते हैं कि ये ख़त्म हो पाएगा तो ये नहीं हो पाएगा। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड इसके कन्वीनियर या आप चेयरमैन करार दिए जा सकते हैं, उनके दस्तखत या उनकी मर्जी के बगैर कोई भी मामलात नहीं हो सकते, तो उनकी ज़रूरत हर सूरत में रहेगी। पीएसपी का फैक्टर ज़ाहिर है उसकी मजबूरी है कि उसको साथ रहना है, वरना ये सीट्स जो कुछ भी है वो उनके पास से चला जाएगा और ये बात आत्मी सी और वो ज़ाहिर जाने भी नहीं, उनको नहीं दिया जाएगा। तो ये टकराव की कैफियत मामूल की कार्रवाई आप इसको समझें। मैं ऐसे मामूल की कार्रवाई इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर हर शख्स को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार चाहिए। अब वो छोटी सी ही जमात रह गई है, अब कोई उनके पास कोई बेतहाशा कारकुनान मौजूद नहीं है कि जिसको जो एक ज़माने में हुआ करता था और जिन्हें लड़के कहा जा रहा था वो अब बूढ़े हो गए, तो अब कोई उस सतह तक नहीं जाएंगे मामलात के कोई बहुत बड़ा ही इनके पास नई ब्रीड बिल्कुल भी नहीं है इनके पास नई ब्रीड। अगर आप सब तंजीमों का जायज़ा लेंगे तो आपको हैरत होगी कि जो नई ब्रीड पर जितना कम काम इनकी तरफ से हुआ है, जो नई ब्रीड इनके पास नहीं आ पा रही है, नया नौजवान इनके साथ मुंसलिक नहीं हो पा रहा है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा है। तो सारे इनके पास नई ब्रीड तो है ही नहीं और ना ये वही जमात आहिस्ता चलकर अपनी कमज़ोरी की इंतहाई सतहों पर पहुँच चुकी। मतलब इंतहाई सतहों से कहना कि APMSO का प्रोग्राम हो रहा हो और 100-150 लोग आपके पास हो सिर्फ और दूसरी तरफ 40-50 लोग हों, तो ये उनकी सबसे कमज़ोर तरीन सतह पर मौजूद हैं। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अलबत्ता इसमें एक और फैक्टर भी है, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ वो फिर बातें रह जाएगी तो कुछ बड़ी खबरें मेरे पास से निकल जाएंगी। एक और बड़ी खबर ये आई है कि ईरान के जो प्रोजेक्ट है या ईरान का जो तापकारी का या एटॉमिक प्लांट जो था सबसे बड़ा नतनस यानी सूबा इस्फहान की जगह पर था और नतनस पर इजराइल ने बम्बार्टमेंट की है। अब से कुछ देर पहले जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ये इत्तला आई है कि इस वक्त जो महरोज कमाल बंदी है, जो कि इनके ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम के हेड है, उन्होंने ये बात स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल के हमले की बुनियाद पर ये रिएक्टर्स में से तापकार शुआएं निकली हैं और ये तापकारी के जो प्लांट है उसको नुकसान पहुंचाए, लेकिन अभी तक इसका जायज़ा लिया जा रहा है और IAEA भी इस हवाले से तशवीश का इजहार कर रहा है। तो क्या इस पूरे इलाके के अंदर तापकार शुआएं फैलेंगी और ज़ाहिर तापकार शुआएं जब बढ़ती हैं तो उसके नुकसान भी आप सबके ज़ाहिर बहुत अच्छी तरीके से आपको अंदाज़ा होगा। दूसरी तरफ जो है वो इंडिया वाले बड़े नाराज़ आजकल नज़र आ रहे हैं इजराइल से, यानी कि अपने बड़े करीबी दोस्त से। हुआ ये कि इजराइल की वजारत दिफा ने जब इस बारे में एक वीडियो जारी की कि जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से ईरान के मिसाइल्स अटैक कर रहे हैं और उसकी रेंज क्या है, तो उसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया। उस पर इंडिया वाले बड़े तपे हुए हैं, बहुत गुस्से में बैठे हुए हैं कि जनाब ये हो गया और यूँ हो गया, और हकीकत तो यही है। दूसरी तरफ जो है वो आज पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभिनंदन को हमें हवाले नहीं करना चाहिए और अभिनंदन की हवालगी ही हमारा सरेंडर था। ये बहुत बड़ी बात है। उस पर जो है वो PTI का मौक़िफ़ ये था कि भाई उसे तो असेंबली ने कहा था कि ये इसके हवाले कर दें। अच्छा, असेंबली ने नहीं कहा था। आपको याद होगा कि खान साहब वहाँ आए थे और खान साहब ने तकरीर करते हुए असेंबली के अंदर कहा था कि मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं अभिनंदन को उनके हवाले कर रहा हूँ और हम जो है वो अमन का पैगाम देना चाहते हैं। ये उस वक्त की बात है। तो इस पर वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा ही शदीद रद्द-ए-अमल दिया। अच्छा खैर, ये सारी सूरत हाल तो मैं आपको कुछ बड़ी खबरें जिस तरफ थी, मैं 2-3 व्लॉग्स और करूँ, 2-3 मैंने अभी खबरें रिकॉर्ड करवाई हैं, वो बहुत अहम है कि आखिर इस वक्त जो कुंभ में सुर्ख परचम लहराए गए उसकी क्या वजह, उसकी पूरी तफसीलात में अगले उसमें मेरे पार्ट में देखिएगा। लेकिन अभी जो फोकस्ड है वो हमारा ये है कि इजराइल और ईरान के दरमियान मामला संगीन होता जा रहा है और जो इतवार को मुज़ाकरात होने थे वो भी नाकाम हो चुके हैं। तो अब आपको पे दर पे हमलों का सिलसिला अगले चंद दिनों तक नज़र आएगा। यूरोपीय ममालिक चीन की तरफ से जो सालसी का मामला था वो भी अभी तक रुका हुआ है और ईरान की तरफ से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल भी इस मामले को दे रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर मेरी इस बात से बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया था, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि अगर आप मुस्लिम ममालिक की अगर थोड़ा सा आप लिस्ट देखें, गुज़िश्ता 30-40 सालों का अगर हम अमल देखें, तो उसमें ईरान ही है कि जिसने इजराइल को किसी न किसी तौर पर
रोका हुआ है और इजराइल की सेहूनी कुव्वत के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। बाकी सब क्या बादशाहत है, और बादशाहत ज़ाहिर है वो अपने आप को देखती है, उनके अवाम के जज्बात या उनके मुताबिक चीज़ें नहीं होती। ईरान में मरी ही सही लेकिन एक जमहूरियत ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो जमहूरियत की वजह से एक मरी हुई से एक नीचे का एक जमहूरी सेटअप है जहाँ इलेक्शन भी होता है। वैसे तो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का फ़ैसला हुर्फ़ आखिर होता है, लेकिन बहरहाल नीचे उनका सदर वगैरह का इंतखाब एक अलग प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस के तहत ही सही, लेकिन एक आवाम ज़रूर करती है। ज़ाहिर है आवाम की फिर ख्वाहिशात और आवाम के सोचने का अंदाज़ होता है, जबकि बाकी सब जगहों पर क्योंकि बादशाहती निज़ाम मौजूद है और बादशाहती निज़ाम ज़ाहिर है अपनी तरफ से फ़ैसले करता है, अपना फ़ैसला करता है, वो जहाँ चाहता है वो बेहतर समझता है, उसको अपना आराम चाहिए होता है, जंगो जदल से वो बचने की तरफ चाहते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जितना कंट्रोल वो कर सकते हैं उसको करें। तो ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी बात है। अच्छा खैर हम दोबारा से उस टॉपिक पर से मिस हो जाएगा। अच्छा आज 4 तारीख को फिर MQM लंदन भी अपना प्रोग्राम रख रही है और जो 13 तारीख वाले हैं उसका असर अभी तक गया नहीं है, और अभी जो मेरे पास ताज़ा इत्तलात आ रही है कि उसमें कुछ लोगों ने आपस में राब्ते करने की कोशिश की है, मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश की है, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपनी जगह पर कायम हैं, फ़ारूक सत्तार साहब अपनी जगह पर मौजूद हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब एंड अनीस क़याम ख़ानी साहब जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो ये सियासत है, खींचातानी की चलेगी, ताकत हर एक शख्स को चाहिए होती है, मगर अब वो ताकत वो है कि जो ना होने के बराबर है, और ये किसी के मरहून मिन्नत ताकत है, ये ताकत इनकी अपनी नहीं है। अगर कोई भी ये दावे करता है कि जनाब मेरे साथ इतने कारकुन और मेरे साथ मौजूद हैं, तो इन सबको भी पता है कि ये दर हकीकत उनके साथ मौजूद नहीं है, ये किसी और के साथ मौजूद हैं। तो सारी मरहून मिन्नत सारी ताकतें हैं, और ये पल चंद लम्हों की रफ़ाकत को ही गनीमत जानो के फिर, चंद लम्हों की रफ़ाकत को ही गनीमत जानो कि फिर चंद लम्हों में ये शिराज़ा बिखर जाएगा, अपनी यादों को समेटेंगे जाने वाले, किसे मालूम कि कौन फिर किधर जाएगा। इसी बात पर अपने प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के मान।